मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हादी, प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर हैं। इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर एक इंजन की जगह ऐसी मोटर, ऐसी मशीन तैयार की है जो एक बार चार्ज होने पर 200 किलोमीटर चलती है। ये 180 से 200 किलोमीटर के दरमियान करती है, क्योंकि इस पर ड्राइविंग हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं। ये वो मैरान है जो 2018 में सुजुकी मोटर्स ने बंद कर दी है, वो नहीं बनाता, लेकिन ये मैरान 20 साल पुरानी है। और इन इंजीनियर साहब से बातचीत करते हैं, कैसे जहन में ख्याल आया, कितना एक्सपेंस लगा इस पर और कितने टाइम में ये जाकर बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो बता दीजिएगा, ये 2000 मॉडल मैरान और 2024 क्या है, ये खुला तजाद नहीं है सर? ये जो हमारे पास महरान है, ये जो ओरिजिनली आती है पाकिस्तान के अंदर कन्वेंशनल महरान, ये 800 सीसी की महरान होती है। इसके अंदर जो इंजन होता है, इसके अंदर डजन्स ऑफ मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर रिंग, पिस्टन्स, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट होते हैं। इनको सबको हमने रिप्लेस कर दिया है एक मोटर के साथ। और ये डजन्स ऑफ मूविंग पार्ट्स, ये का सिर्फ एक मोटर लगी हुई है। और जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये तकरीबन एक चार्ज में 180 से 200 किलोमीटर तक चलती है। 100 किलोमीटर एक बार चार्जिंग करने से? जी। और ये तो 2018 में मैरान ही बंद हो गई थी और 6 साल तकरीबन गुजरने वाले हैं, 24 शुरू होने वाला है। देखें, पूरी दुनिया के अंदर कार रीयूजेबिलिटी का एक फिनोमेना है कि फ्रेम्स को, पुराने फ्रेम्स को यूज़ किया जाता है। यूके, यूएसए में पुरानी गाड़ियाँ लेके उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाता है, उनके अंदर इंजन की जगह मोटर लगा दी जाती है और उससे फिर उसके कार्बन फुटप्रिंट ख़त्म हो जाता है और गाड़ी जो है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक पे आ जाती है। अब भले हमारे पास ये गाड़ी बंद हो चुकी है, लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। सपोज़ हम एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाते हैं तो हमें वो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी। और ये एक पुअर मैन्स ईवी सोल्यूशन है कि जिसने ईवी पे आना है वो थोड़े से पैसे खर्च करके सिंपल इंजन को रिप्लेस कर दे मोटर के साथ और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाएगा। इसकी रनिंग कॉस्ट में और जो महरान है, कन्वेंशनल महरान जिसके अंदर इंजन होता है, उसकी रनिंग कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे बढ़ के जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंसीज़ हैं, उनका प्रेशर है कि कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और स्पेशली नाइट्रस, उसकी वजह से स्मोक की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर ज़ीरो है, बिल्कुल इसके अंदर ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है। इसके अंदर साइलेंसर भी नहीं है, तो ये बिल्कुल आप कह लें कि ज़ीरो कार्बन के साथ है गाड़ी। इंजीनियर साहब, ये तो यहाँ हम देखते हैं मैरान में इंजन होता है, उसके अलावा वो पानी डालने के लिए जो चीज़ रेडिएटर होता है, उसके अलावा बैटरी होती है, वो बैटरी तो है। इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं और ये पूरा घेरे में होता है ये चीज़, तो यहाँ तो आपने चादर लगा के डाम दिया है मोटर डाल के सर। असल में अब इसके अंदर एज सच ना इसका लुब्रिकेशन सिस्टम रहा है, ना इसका कूलिंग सिस्टम रहा है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ एक मोटर से रिप्लेस हो गई हैं। बाकी गाड़ी के जो रैक एंड्स हैं, जो सीवी जॉइंट्स हैं जिनको गोडे कहते हैं, वो बाकी हर चीज़ एज इट इज़ ऐसी है। सपोज़ अगर हम एक नई ईवी लेते हैं तो उसको फेमिलियर होने में मैकेनिक्स को भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये ऑलरेडी क्योंकि सिर्फ इंजन की जगह मोटर लगा दी है, बाकी गाड़ी एज इट इज़ वही सिस्टम पर चल रही है। तो इसमें सर ये बताइएगा, ये 200 किलोमीटर एक बार चार्ज करने से तो चली जाती है, बैटरी कितने किलोवाट की है और कितना टाइम उसको चार्ज करना पड़ता है? देखें, बैटरी हमारी है 13 किलोवाट आवर की और ये तकरीबन 13 यूनिट्स लेती है फुली चार्ज होने में। और इसको चार्ज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 जो है वो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग होती है, इसको डीसी फास्ट चार्जिंग भी कहते हैं। ये चार्जिंग स्टेशन के ऊपर आपको अवेलेबल होती है। हमारी 3C की बैटरी है, ये हार्डली 20 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। अगर आप घर से चार्ज करेंगे इसको वॉल चार्जर से, लेवल 2 के चार्जर से, तो ये तकरीबन 1 आवर और 20 मिनट्स में चार्ज होती है। और अगर उससे भी स्लो चार्जिंग करेंगे, जो लेवल 1 के चार्जर हैं, तो ये तकरीबन 8.5 घंटे में चार्ज होती है। तो ये बताइएगा, ये कितना एक्सपेंस आया इसको तैयार करने में? देखें, जिस तरह गाड़ियों के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, जिस तरह करोला के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, सेम इसी तरह ही हमने भी ये रखा हुआ है कि एसी इंडक्शन मोटर की प्राइस थोड़ी सी कम है। अगर आप उसे करवाएंगे, कन्वर्ट करवाएंगे, तो उस पर एक्सपेंस कम आएगा, वो तकरीबन 6.5 आता है। और अगर आप ये BLDC 10 किलोवाट की ये लगाते हैं तो ये तकरीबन 9 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है। लेकिन इसमें जो मेन जो कॉस्ट है वो हमारी बैटरी की कॉस्ट है। ये जो मोटर है, ये जो मशीन है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एक पूरी गाड़ी 5-6 बंदे बिठाकर चल सकती है? हमने तो वैसे इंजन के बारे में ही सुना है, इसमें ही ताकत होती है, तो यू सेड टू मी ये ज़्यादा ताकतवर है। देखें, इंजन ये होता है कि वो केमिकल एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, लेकिन उस प्रोसेस में डजन्स ऑफ मूविंग पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें रिंग, पिस्टन, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, वो एक साइनर्जी के अंदर एक काम करते हैं, तो आपके पास एक सर्कुलर एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है। जबकि मोटर, आपको जिस तरह आपको सबको पता है, घर में एक पानी की मोटर भी होती है, उसमें सिंपल एक शाफ्ट होती है जो मूव करती है। यही शाफ्ट जो है फिर अल्टीमेटली व्हील्स को भी चलाती है। यही शाफ्ट जो हमारा एसी का जो कंप्रेसर है उसको भी चलाती है। तो मतलब ये एसी चलाएं, हीटर चलाएं, स्पीड लगाएं, चढ़ाइयों में जाएं।
घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, ये बल्कि उससे ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करती है, क्योंकि जो मोटर की टॉर्क होती है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है इंजन की टॉर्क से। ये बताएं कि ये कितना लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टाइम के लिए जाना पड़े तो ये सर्व कर सकती है एट अ टाइम 200 किलोमीटर? जी, ये 180 से 200 किलोमीटर के दरमियान करती है। और क्योंकि इस पर ड्राइविंग हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं, जो आम गाड़ी होती है उसमें तो आप एकदम एक्सेलरेशन दे के ब्रेक लगा लेते हैं तो कोई उसमें तो रेडिली फ्यूल अवेलेबल होता है, लेकिन ईवी को चलाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़रा ध्यान से चलानी पड़ती है। कितने मेंबर्स ने ये आइडिया सोचा और कितनों ने मिलकर इसको प्रिपेयर किया, और ये फिर जब कामयाब हुआ तो आपका टीम वर्क, फिर अप्रिसिएशन के लिए ज़ायरा? देखिए, पहले तो मैं एक बात ये साफ साफ कहूँगा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये काम पूरी दुनिया में हो रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि यूके यूएसए में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि पुराने फ्रेम्स लेके तो उनके अंदर इंजन की जगह मोटर लगा दें और वो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बन जाती है। तो अल्टीमेटली सारी गाड़ियों ने 7-8 साल के अंदर ईवी पे कन्वर्ट हो जाना है। तो ये इससे तो कोई आप कह लें कि वे अराउंड नहीं है, ये गाड़ियों ने सब ने अल्टीमेटली ईवी पे आना है। लेकिन ईवी पाकिस्तानी कौम के लिए थोड़ी सी इस वजह से आउट ऑफ रीच है क्योंकि परचेजिंग बाइंग पावर नहीं है। अगर ये गाड़ी आप सेल करें इंक्लूडिंग दिस मोटर तो ये कितने की होगी सर? आप अगर आपको पुरानी गाड़ी किसी का फ्रेम मिल जाता है, जिस तरह शिराड है, खैबर है, कल्टस है, आपको सिर्फ फ्रेम चाहिए। अगर आप 1.5-2 लाख रुपए का फ्रेम ले लेते हैं तो उसके ऊपर आप अगर 6-7-8 लाख रुपए लगा देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी एक रिलायबल ईवी आपके पास एक रेडी हो जाती है, जो कि अब 1 लीटर में गाड़ी करती है तकरीबन, अब 282 रुपीज़ का पेट्रोल है तो 1 लीटर में तकरीबन 28 किलोमीटर करती है। और उसकी मेंटेनेंस अलग है, उसकी ऑयल चेंज, उसकी फिर आप कह लें कि आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि गाड़ी गर्म ना हो जाए, रेडिएटर, हर चीज़ उसकी लुब्रिकेशन वगैरह। लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, ना इसमें स्पार्क प्लग है, ना इग्निशन कॉइल्स हैं। ये आपने ले ली कि 4.5 रुपये में पर किलोमीटर करती है। 4.5 रुपये में पर किलोमीटर? और ये तकरीबन अगर आप इसको मुसलसल चलाएं तो 32-33 हज़ार किलोमीटर के बाद ये ब्रेक इवन पे आ जाती है। और फिर उसके बाद अपनी ये जो किट की कॉस्ट है, मोटर्स एंड बैटरी की कॉस्ट पूरी कर जाती है। सर ये बताइएगा, ये तो आपने मेहरान पे एक्सपेरिमेंट किया है, इसके अलावा जो V8 गाड़ियां हैं या लैंड क्रूज़र हैं, वीगो हैं, कल्टस हैं, फार्चूनर हैं, उस पर भी ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है और कामयाब हो सकता है? देखें, पुरानी मैं तो रेकमेंड करूँगा कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो कि अपनी आप कह लें कि लाइफ पूरी कर चुकी हुई हैं, ये ज़्यादा कामयाब उनमें है। अब नई गाड़ी में अगर आप इंजन निकाल के मोटर लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इतना फीजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम पुरानी गाड़ियों को यूज़ करें, जिस तरह रेट्रोफिटिंग का एक लफ्ज़ है, रेट्रोफिट करें, वो सबसे ज़्यादा कामयाब वो है। सर जी ये बताइएगा, ये यूजुअली बैटरी आम मार्केट से मिल जाती है या आपने स्पेशल उस इंजन जो आपने इंजन की जगह मोटर तैयार की है उसके लिए है ये? देखें, ये जो बैटरी है ये लिथियम आयरन फॉस्फेट है। ये बैटरी पाकिस्तान में वाइडली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होती है। वैसे जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है मेहरान तो यूजुअली शोर सा आता है, सर्दियों में ज़्यादा ही हो जाता है ठंड की वजह से, तो इसका क्या होता है साउंड? और आपका यहाँ पर साइलेंसर भी नहीं रखा हुआ इसमें तो देखें, क्योंकि एमिशंस ही नहीं है तो साइलेंसर है ही नहीं इसमें। ये तो सिंपल एक मोटर है जो सिंपल एक शाफ्ट से चलती है। दानिश साहब ये बताइएगा कि और हम गाड़ी का काम करवाने के लिए या ऑयल चेंज करवाने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं, तो ये तो आपने नया एक्सपेरिमेंट किया है, ये कहाँ से इसकी लुक आफ्टर हो सकती है, कहाँ से इसको चेक करवाया जा सकता है? देखिए, इसमें हमने सिर्फ एक इंजन को रिप्लेस किया है मोटर के साथ, तो बाकी तो इसके एग्जिस्टिंग जो कंपोनेंट्स आते हैं जो कि सुजुकी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें इसके डिस्क पैड्स हैं, डिस्क कैलिपर, बुश बूट्स, वो सब सेम है। तो इंजन की मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली रिमूव होगी क्योंकि इंजन इसमें है नहीं, तो बाकी तो इसकी वही मेंटेनेंस है जो एक कन्वेंशनल सुजुकी मेहरान की होती है। मुझे ये बताएं, ये जो स्टील की लगी हुई है चादर और ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ज़रा बताइएगा हमें। सबसे पहले तो ये इसका कंट्रोलर है मोटर का। ये अगर आप दिखा सकें तो इसके नीचे हमने एक 10 किलोवाट की BLDC मोटर लगाई हुई है, ये उस मोटर का कंट्रोलर है। ये सारी उसकी वायरिंग हार्नेस है। ये आपकी 12 वोल्ट की जो आपको बैटरी आम यूजुअली गाड़ियों में मिलती है, वही जो आती है गाड़ियों के साथ, वही वाली है। और इसके अलावा इसके हमने एक बैटरी पैक रखा हुआ है 13 किलोवाट आवर का, लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी है वो। एक एडिशनल फीचर जो हमने इसका सेफ्टी के लिए डाला है वो ये कि हमने यहाँ पे इसकी 86 करोला की हमने गार्डरी लगाई है एज अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सेफ्टी के, इन केस ऑफ एन इम्पैक्ट, जो आपका इम्पैक्ट है वो मोटर तक कम से कम जाए। वैसे वो एक डायलॉग है, ग्रिप सर्विस जैसी, तो फिक्र कैसी, इसकी भी फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल। मेरे साथ मौजूद हैं महरोश साहिबा, ये इंजीनियर हैं और इन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मैम ये बताइएगा, ये कैसे आपने तैयार की ये मशीन, मोटर वगैरह? सर, इसमें हमने 10 किलोवाट की BLDC मोटर लगाई है और उसको पावर करने के लिए हमने लिथियम आयरन फॉस्फेट का बैटरी पैक यूज़ किया है।
और इसकी पूरी हमने लैब में फर्स्टली जब हमारे पास मोटर एंड जो बैटरी है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम प्रॉपर उसका वायरिंग हार्नेस डिज़ाइन करते हैं, उसके मोटर को अनलोडेड कंडीशंस के ऊपर उसका करंट ड्रॉ टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम प्रॉपर सिमुलेशन करते हैं कि ट्रांसमिशन जो इस मेहरान में हमने एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन यूज़ की है जो मेहरान की अपनी थी, तो ट्रांसमिशन को मोटर के साथ ऐसे ही कपल करते हैं जैसे वो एक इंजन के साथ लैच हुआ होता है। ये कितना टाइम पीरियड लगा और किस किस की स्ट्रगल थी और किसका ये आइडिया था मैम? सर ये तो एक टीम वर्क है, और मैं आपको अगर बताऊं कि कितना ड्यूरेशन लगा, तो सब पूरा टेस्टिंग वगैरह करने के बाद ये अराउंड 3 to 4 मंथ्स में हमने इसको एक पूरा इलेक्ट्रिक मेहरान तैयार की है, और इसकी प्रॉपर सारी टेस्टिंग की है। इस पे हमने इंसुलेशन टेस्ट किए हैं, करंट लीकेज टेस्ट किया है। देखा जाए जब पहला एक्सपीरियंस होता है, कामयाब ना हो, आप भी नाकाम हुई है ये एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट करते हुए? इसमें मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारा बैटरी का कुछ मसला आ गया था, तो रात के 11 बजे हुए थे और हम वर्कशॉप में थे। मैं अपने सर के साथ थी और हम लोग उस टाइम ज़रा पैनिक कर गए थे कि अब क्या होगा, बट ये हुआ कि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, तो हमने उसको भी रिज़ॉल्व किया। तो ऐसा नहीं है कि हम एक गो में ही हमने ये आपको मतलब बनी बनाई मेहरान, ऐसा नहीं है। मतलब इसके लिए बहुत से फेजेज़ में हमने इसको बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये इतने स्ट्रगल्स के बाद ये मेहरान बनी है। ऐमन साहिबा मौजूद हैं, ये मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। इन्होंने इस मोटर और मशीन को तैयार करने में क्या अहम किरदार अदा किया, और इनसे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ इन्होंने तैयार की। मैम ये बताइएगा, आपने इसमें क्या क्या तैयार किया और आपका मेन किरदार क्या था इसमें? तो सबसे पहले जोन सी भी हम गाड़ी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसमें जो इंजन होता है उस हिसाब से हम मोटर चूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमने 10 किलोवाट की BLDC मोटर लगाई हुई है। ये उसका स्पीड कंट्रोलर है। मोटर को हमने डायरेक्टली ट्रांसमिशन के साथ लैच किया है विया अडॉप्टर प्लेट।